हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं कुंडली मिलान का जो एक और टॉपिक रह गया था बहुत इम्पोर्टेंट, वो है दोष मिलान। जी हाँ, अगर आपको कुंडली में मांगलिक या कुजादी दोष मिल जाता है, जो मैंने एक सिस्टम्स आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली, अगर किन्हीं भी फर्स्ट हाउस में, फोर्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, ट्वेल्थ में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, उन पे कोई शुभ प्रभाव नहीं है, या वो अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी राशि या अपनी एग्जॉल्टेड राशि में नहीं है दोस्तों, तो कुजादी दोष बन जाता है। ये आप सबको पता होगा। तो इसको दोष को मिलान कैसे करना है, इसके ऊपर ये सारी वीडियो आधारित है। और कुछ मेन फैक्ट्स इसमें मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही विस्तार का टॉपिक है दोस्तों। अगर इसको एक एक करके डिस्कस किए जाए तो बहुत इसमें समय लगता है, लेकिन मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। जो बेसिक्स है वही आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी पहले भी वीडियोस हैं कुंडली मिलान के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इसके बाद मैं सीधा जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बीच में मैं अष्टकूट मिलान है उसको कट शॉर्ट करूँगा दोस्तों, क्योंकि उस पर वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो दोबारा वीडियोज़ बनाने से कोई भी उसका यूज़ नहीं होगा। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। बहुत से लोग उसमें मिस्टेक कर देते हैं, और वही मिस्टेक जो है जीवन भर उसको उनको एक मैरिड लाइफ जो है स्ट्रगलफुल बना देती है, या संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। वो है विवाह शुद्धि लगन। जी हाँ, विवाह शुद्धि लगन, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों जन्म कुंडली, जी हाँ, लगन कुंडली जिसको आप कहते हैं, लगन कुंडली से ही आपको कुजादी दोष देखना है। किसी भी एंगल में आपको मंगल या शुक्र देव यहाँ पे नहीं लेने हैं दोस्तों। चंद्रमा और शुक्र देव से भी कुजादी दोष देखा जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट अलग होता है दोस्तों। उसमें आपको कुंडली बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके क्या उपाय करने हैं ये भी मैं आपको वीडियोस में भी बताऊंगा। तो लगन कुंडली बिल्कुल मेन है दोस्तों। अगर लगन कुंडली में लड़के की कुंडली अब ले लेते हैं, लड़के की कुंडली में लगन में ही कोई मेलेफिक प्लैनेट हैं और वो दोष बना रहे हैं, उसका कोई परिहार नहीं हो रहा है, शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस पर, तो आपको क्या करना है, लड़की की जो जन्म कुंडली है उसके लगन में भी उस तरह के दोष होने चाहिए दोस्तों। अगर आप उन दोषों को बैलेंस नहीं करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, मैरिज तो फिर भी हो जाएगी, उसमें कोई मेजर इशू नहीं होगा। लेकिन जब दोनों के लगन डिस्टर्ब्ड होंगे तो क्या होगा, आपस में तालमेल सही से नहीं बैठ पाएगा। तो बैलेंस का यही मतलब होता है दोस्तों कि हर लगन कुंडली के हिसाब से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर फोर्थ हाउस में दोष बन रहा है तो आपको दूसरी कुंडली में भी फोर्थ हाउस से ही उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने फोर्थ हाउस से उसको बैलेंस नहीं किया और विवाह करवा दिया तो क्या होगा, जो विवाहिक सुख होगा, जो आपका सुख स्थान है फोर्थ हाउस, वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो ये एक बैलेंस है दोस्तों, इसको आपको अवश्य करना है। और सेकंड स्टेप जो है, इसको सेवन्थ हाउस और एट्थ हाउस पे आपको प्राइम फोकस करना है दोस्तों। अगर किसी लड़की की कुंडली में एट्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो ये 99 के 100% वैधव्य योग बनाते हैं, एक पार्टनर की हानि का योग बनाते हैं, या पति से सुख ना मिलना इसके योग बनाते हैं दोस्तों। तो एट्थ हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो आपको प्राइम फोकस, प्राइम इम्पोर्टेंस उस हाउसेस को देनी है दूसरे पार्टनर की लगन कुंडली में। अगर दूसरे पार्टनर की लगन कुंडली में एट्थ हाउस में कोई उस तरह का प्लैनेट नहीं आ रहा है जो कि दोनों की कुंडलियों को दोष को बैलेंस करे दोस्तों, तो विवाह करना ऐसे केस में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, रिस्की हो जाता है। और आपने कई बार देखा होगा, बहुत कपल्स होते हैं जो हैप्पीली मैरिड होते हैं, मैरिज बहुत अच्छे से उनकी होती है, लेकिन कुछ समय बाद ही 4-5 साल बाद या कभी 10 साल बाद भी दोनों के जीवन में एक ऐसा हादसा हो जाता है कि एक पार्टनर छोड़ के दूसरे पार्टनर को चला जाता है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बैलेंस जिसको आप कहते हैं, क्योंकि इसका कोई और उपाय नहीं है दोस्तों। अगर लड़की की कुंडली में 7th हाउस में राहु है तो लड़के की कुंडली में भी एक मैलेफिक प्लैनेट होना चाहिए, तभी वो दोष बैलेंस होगा। इसी तरह से 7th हाउस पर भी ये 100% लागू होता है। अगर 7th हाउस दोनों का आप बैलेंस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैरिड का सेक्सुअल प्लेजर्स होते हैं उसमें हमेशा कमी रहेगी दोस्तों। मान लीजिए लड़की की कुंडली में तो 7th लॉर्ड 7th में ही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंह लगन है, अगर किसी लड़की का 5 नंबर लगन है और उनके लगन कुंडली में 7th हाउस में शनिदेव हैं, तो इस केस में दोस्तों किसी तरह का दोष नहीं बनेगा। ये चीज़ थोड़ी सी आपको क्लैरिटी वाइज अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, तो आपको लड़के की कुंडली में किसी भी तरह से दोष को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शनिदेव यहाँ दोष नहीं बनाएंगे। लेकिन यही शनिदेव अगर किसी मैलेफिक साइन में आ जाते हैं, मान लेते हैं 8 नंबर राशि में आ जाते हैं, अब ये शनिदेव यहाँ पे दोष बनाएंगे दोस्तों, तो आपको लड़के की कुंडली में या ऑपोजिट पार्टनर की कुंडली में भी 7th हाउस को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। अब लड़की की कुंडली में तो 7th हाउस में शनिदेव बैठे हैं 8 नंबर राशि में, और लड़के की कुंडली में शुक्रदेव बैठे हैं किसी अपनी अच्छी राशि में, तो फिर क्या होगा, कैसे बैलेंस बनेगा? बैलेंस बनेगा ही नहीं। लड़की जो है बहुत शांत स्वभाव की रहेंगी, सेक्सुअल जो उनके प्लेजर्स होंगे वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लेकिन लड़का जो होगा बहुत इंजॉयमेंट वाली नेचर का होगा। तो ऐसे केसेस में मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो इन 2 हाउसेस को आपको प्राइम फोकस करना है, बाकी हाउसेस को आप कुछ परसेंट छोड़ भी सकते हैं। अगर 12th हाउस में किसी के मंगल है लेकिन ऑपोजिट पार्टनर की कुंडली में 12th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 4th और 12th और लगन में जो कुजादी दोष है इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देता है दोस्तों। तो ये दोष बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लड़की की कुंडली में अगर 8th हाउस में राहु है तो लड़के की कुंडली में भी 8th हाउस में वैसे ही प्लैनेट होने चाहिए, तो ये तो बहुत एक समस्या हो जाएगी, आपको बहुत सी कुंडलियां ढूंढनी पड़ेंगी बार बार। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल परिहार होता है इसका दोस्तों। मान लीजिए लड़की की कुंडली में 8th हाउस में राहु देव हैं, तो लड़के की कुंडली में 8th हाउस पर अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट दृष्टि डाले, लेकिन वो मैलेफिक होना चाहिए। अगर शनिदेव हैं लेकिन वो मैलेफिक राशि में होने चाहिए, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में नहीं होने चाहिए दोस्तों, या एग्जॉल्टेड नहीं होने चाहिए। तो अगर 8th हाउस पे कोई मैलेफिक प्लैनेट दृष्टि डाल लेगा तो दोष जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती है कि लड़के की कुंडली में भी 8th हाउस में कोई प्लैनेट वैसा नहीं है, तो दृष्टि भी उस चीज़ का परिहार होती है दोस्तों, और दोनों के जो दोष होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। इनको आप दूसरे हाउसेस पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए 4th हाउस में लड़की की कुंडली में कोई नेगेटिव प्लैनेट है, लेकिन लड़के की कुंडली 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन अगर लड़के की कुंडली में कोई मैलेफिक प्लैनेट दृष्टि डाल देता है तो भी दोष जो है बैलेंस हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से लड़की की कुंडली में दोस्तों, स्पेशल अब मैं लड़की की कुंडली बता रहा हूँ, अगर गुरु और शुक्रदेव एक साथ होंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डाइवोर्स का। बहुत से चार्ट्स में आप देखेंगे लड़कियों की कुंडली होती है, कोई भी इस तरह का योग आपको नहीं दिखता है, लेकिन गुरु शुक्र आमने सामने होते हैं या गुरु शुक्र एक साथ होते हैं, तो ये विवाह में बहुत बड़ी बाधा जो है डाल सकते हैं दोस्तों, और डाइवोर्स भी करवा देते हैं कई बार। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, वो कभी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि इन दोनों प्लैनेट्स को क्यों ऐसा रिजल्ट दिया गया है दोस्तों। अब मेल कुंडली में एक चीज़ आपको और देखनी है, संतान सुख। दोनों की कुंडलियों में आपको संतान सुख भी अवश्य चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संतान देने वाले प्लैनेट्स में बल ही नहीं है, वो अस्त है, या किसी ऐसे हाउस के प्लैनेट के साथ वो युति कर रहा है कि आने वाले समय में आपको संतान सुख मिल ही नहीं पाएगा दोस्तों। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर वेरीफाई कर लेना है, और इसको 3rd पार्ट में अब मैं और कंटिन्यू करूँगा। कुछ और टिप्स मैं आपको इसमें बताऊँगा, प्लस लगन शुद्धि जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत लोग उसको करते नहीं हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।